अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुबशर में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कि इस्लामिक फ्लेक्स पोस्ट कह लें आप इसे। तो पीसी की स्क्रीन पर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पीसी की स्क्रीन पर आ चुके हैं और मैं आज जो यूज़ करने जा रहा हूँ कोरल ड्रा X7 2017 यूज़ करने लगा हूँ। ठीक है, आप यहाँ न्यू डॉक्यूमेंट्स बना लें, कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लें। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं जो साइज़ लगा रहा हूँ इंचज़ में लगा रहा हूँ 4.5, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5 बस। ठीक है जी। RGB में कलर रख रहा हूँ, आप जो भी रखना चाहते हैं वो आपकी मर्जी। यहाँ पर मेरे पास एक जो है वो आर्ट बोर्ड क्रिएट हो चुका है। मैं यहाँ पर जो रेक्टेंगल टूल है इस पर डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक मेरे पास फ्रेम बन जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पर अभी एक फ्रेम बनाया और यहाँ पर अगर आप नीचे देखें यहाँ पर इंटरेक्टिव फिल टूल के नीचे एक आपके पास आता है मैश टूल। ठीक है जी। आपने मैश टूल सेलेक्ट करना है और F4 दबा देंगे तो आपकी स्क्रीन के मुताबिक सारा आपके एडजस्टमेंट हो जाएगी इसकी। ठीक है, जूम हो जाएगा। आपके पास यहाँ पर नोड्स आ रहे हैं। ठीक है, आप इनकी मदद से इसमें कलर्स कर सकते हैं। ये देखें, एक नोड को पकड़ेंगे आप इसमें जो सा मर्जी कलर कर सकते हैं। तो ये आपके इस ये दो नोड, इसके जब आप एक नोड सेलेक्ट करेंगे इसके आगे की तरफ भी जो दो नोड्स होंगे और इसके राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों तरफ आपके दो दो नोड्स तक ये आपके कलर को ट्रांसपेरेंस करता हुआ ले जाएगा। ठीक है, तो हमने चूंकि फ्लेक्स बनाना है तो टाइम ज़ाया किए बगैर मैं यहाँ पर सबसे पहले एक यहाँ पर लाइट ग्रे कलर कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये वाला कलर जो आपको बेहतर लगे, मैंने ये वाला कलर किया। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा और डार्क ग्रे कलर कर देता हूँ। यहाँ पर फिर मैं थोड़ा सा लाइट ग्रे कलर करूँगा। ठीक है, थोड़ा सा लाइट करना है। उसके बाद मैंने फिर यहाँ पर इसको पकड़ लिया और यहाँ पर फिर एक लाइट ग्रे कलर कर दिया। उसके बाद मैंने सेंटर में भी एक कलर कर देना है, वो भी ग्रे कर दूंगा मैं। ठीक है जी। यहाँ पर मुझे ज़्यादा डार्क लग रहा है तो मैं इसे भी लाइट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर दोबारा हम थोड़ा सा डार्क कलर कर देते हैं। ठीक हो गया जी। यहाँ नीचे आप वाइट इस डॉट को रहने दें और इस डॉट पे भी एक ग्रे कलर कर देते हैं हम। ठीक है, इस डॉट पे भी एक ग्रे कलर लाइट सा कर दें आप। ठीक हो गया। तो ये आपके पास एक ग्रेडियंट बैकग्राउंड भी तैयार हो चुका है। ठीक है, ये मैश टूल से काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ बताऊंगा। इससे काफ़ी ज़्यादा काम लिए जाते हैं। तो अब ये जो है आप इसको जो है यूज़ इसके अंदर कोई इमेज को पावर क्लिप नहीं कर सकते, इसकी आउटलाइन आप रिमूव कर दें। ठीक है, इसको इसके अंदर कोई चीज़ को इमेज को आप पावर क्लिप नहीं कर सकते। तो इसके अंदर पावर क्लिप करने से अच्छा ये है कि आप इसे बिल्कुल ना छेड़े, क्योंकि यहाँ पर ऊपर आपके पास ऑप्शन आ रहा है क्लियर का। तो हमने इसे क्लियर मैश टूल नहीं करना, यानी इसे साफ नहीं करना, हमने इसे यूं ही रहने देना। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ एक दोबारा रेक्टेंगल क्रिएट आपके पास हो जाएगा और आपने इसको राइट क्लिक करना है और इसी को पावर क्लिप इनसाइड कर देना है। अब यहाँ पर आपके पास ये एक बन चुका है फ्रेम जिसमें आप किसी भी इमेज को क्लिप कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं इसकी आउटलाइन रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पर नीचे मेरे पास, अच्छा जी, इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको वजाहत करता हूँ। मैंने अपने यहाँ फाइल में पहले से ही जो चीज़ें हैं वो मैंने सेव करके रखी हैं ताकि मुझे आपका टाइम भी ना ज़ाया और मेरा भी ना टाइम ज़ाया हो। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने अलग अलग सॉफ्टवेयर से, ये अपना कश्मीर मार्च जो कैलीग्राफी की गई है ये मैंने अलग सॉफ्टवेयर से की है। ठीक है, ये है किल्क किल्क 2010। ठीक है जी। तो उसके अलावा बाकी जितनी भी इस फ्लैक्स में मैंने उर्दू वगैरह टाइप की गई है वो सारी की सारी मैंने इन पेज 3.0 से की है। वो इसलिए नहीं मैंने आपके सामने की कि आपका टाइम ना ज़ाया हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पहले से ही EPS फाइलें बना के रखी हैं। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, एक छोटा सा क्लिप जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि आप अपनी EPS फाइल को कैसे सेव करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ 3 PSD पड़ी हैं, 1 2 3 4 और 3। ठीक है, मैंने इन तीनों को पकड़ा और ड्रैग ड्रॉप कर लिया यहाँ पर अपने। यहाँ पर मेरे पास तीनों की तीनों जो हैं वो ड्रैग ड्रॉप हो चुकी हैं। ठीक है जी। अब हमने करना क्या जनाब, सबसे पहले इस वाली को पकड़ना है। तो ये जो कि PSD फाइल है यानी फोटोशॉप की फाइल है, तो हमने इसे करना कि इसमें आप कोई भी कलर नहीं ऐड कर सकते। तो आपने इसे करना क्या है, ट्रेस टू बिट मैप कर देना है। ठीक है, क्विक ट्रेस कर देना है आपने। ट्रेस कर लेता हूँ, वो मेरे ख्याल से पुराना ही दोबारा उसके साथ बिट मैप हो गया। ठीक है जी, ये मेरा जो है वो पुराना PSD फाइल है और यहाँ जो ये जो मैंने ट्रेस की है, मैं पुरानी ये PSD को डिलीट कर रहा हूँ और ये जो ट्रेस की है ये अनग्रुप का ऑप्शन मांग रही है, आपने इसे ऑल अनग्रुप कर देना और उसके बाद वेल्ड कर देना है। ठीक है, वेल्ड करने में थोड़ा सा टाइम लेगा।
यहाँ पर मैं थोड़ी सी वीडियो फास्ट भी करूँगा क्योंकि मैं तीनों को इसी तरह कर रहा हूँ। यहाँ ऊपर ट्रेस का ऑप्शन है, क्विक ट्रेस कर देना है। ठीक है, क्विक ट्रेस करने के बाद ये भी आपके पास एक ओरिजिनल फाइल आ गई जिसे आपने ट्रेस किया। इसका देखें कलर भी चेंज हो रहा है और इसका कलर नहीं चेंज हो रहा क्योंकि ये पीएचडी फाइल है। तो मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और जो ये मैंने ट्रेस की थी इसे मैंने आल को अनग्रुप करना है और अनग्रुप करने के बाद वेल्ड कर देना है। ठीक है, अगर आप ना भी वेल्ड करें कोई मसला नहीं, लेकिन ये होता है कि जब आप इसे वेल्ड कर देते हैं ना तो इसकी जो खूबसूरती है वो ख़राब नहीं होती, मतलब इसके अलग अलग पीसीस नहीं होते। ठीक है जी, कोई भी चीज़ उधर नहीं जाती है, वेल्ड कर देते हैं एक जेपीजी इमेज बन जाती है। ठीक है, इसे भी क्विक टाइम ट्रेस कर लिया मैंने। फास्ट पार्ट ये भी दो आ चुकी हैं। ये है जो पीएचडी है, देखें आपको किस तरह पता लगता है ये पीएचडी है। जब आप इसे सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर अनग्रुप का ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि ये ट्रेस हुई है, जबकि ये ट्रेस हुई है तो यहाँ पर अनग्रुप का ऑप्शन आपके पास आ रहा है। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और इस वाली को मैंने पकड़ा और मैंने इसे आल अनग्रुप किया। आल अनग्रुप करने के बाद वेल्ड कर दिया। ठीक है जी, वेल्ड करने के बाद हमारे पास ये तीनों जो शेप्स हैं वो आ चुकी हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एडजस्ट करना है इनको। मैंने इसे थोड़ा सा छोटा कर लिया। ठीक है, छोटा करने के बाद मैंने इसे थोड़ा सा रोटेट करना है। ठीक है, आपको जितनी ज़रूरत है आप उसके मुताबिक इसे रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने थोड़ा सा छोटा किया और थोड़ा सा मैंने इसे यूं भी कर दिया। ठीक है, मैंने इसे यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट करने के बाद क्या करना है जी, मेरे पास जो था ये छोटा वाला, बल्कि छोटे वाले से भी ये जो ब्रश टूल है, अच्छा इसके बारे में बताता जाऊँ कि ये जो ब्रश टूल हैं ये भी मैंने खुद बनाए हुए हैं। ठीक है, ये पीएचडी फाइल में मैंने खुद बनाए हुए हैं। इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा तो आपको ये फाइल भी दे दूंगा जिससे आप इस तरह के ब्रश टूल्स वगैरह ब्रश वगैरह बना सकते हैं। ठीक है जी, ये भी मैंने खुद बनाए हुए हैं। यहाँ पर हमारे पास आ गया ये ऑरेंज वाला। आप ये देखें इन सब के आप कलर अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो मैंने इसे भी थोड़ा सा छोटा किया और मैंने इसे रोटेट कर दिया। ठीक है, रोटेट करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर अब इसे एडजस्ट करना है मैंने। कलर हम बाद में इसके चेंज करने का कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है जी, मैंने इसे यहाँ पर एडजस्ट कर दिया, थोड़ा सा इसे स्मॉल कर लें। ये लें जी, यहाँ पर आपने इसे एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट करने के बाद ये आपके पास लास्ट बचा, आपने इसे भी पकड़ना है और इसे भी यूँ थोड़ा सा रोटेट कर लेना है। ठीक है, रोटेट करने के बाद यहाँ पर मैंने इसे भी एडजस्ट कर दिया। ठीक है, ये ग्रीन वाला था। ये पेज जो आपके कीबोर्ड पे है, शिफ्ट पेज अप करेंगे तो सबसे ऊपर आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर मेरी शॉर्टकट कीज़ भी आपको नज़र आ रही होंगी। ठीक है, आपने इसे हल्का सा रोटेट कर देना ताकि इनके सेंटर में ये आ जाए। इसे थोड़ा सा आगे कर दें। ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे, ज़रूरी नहीं कि जिस तरह मैं बना रहा हूँ आपने भी वैसे ही बनाना है। आपको जैसे बेहतर लगे आप वैसे भी बना सकते हैं। ठीक है जी, मैंने इसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर दिया क्योंकि इसमें हमने पूरी एक उर्दू लाइन जो है वो टाइप करनी है, तो इसलिए ये मुझे बड़ा चाहिए। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब हमारे पास ये तीनों जो फ्रेम्स हमने लगाए हैं वो बन के आ चुके हैं। अब यहाँ इनकी आपने सेटिंग कर लेनी है, किसको कितना बड़ा रखना है, किसको कितना छोटा करना है। ठीक है जी, तो मैंने इसे थोड़ा सा छोटा कर दिया, मैंने फिर इसे रोटेट किया। ठीक हो गया जी, तो अब हमने करना क्या है कि जो जिसमें हमारा येलो कलर है इसमें हमने कलर ऐड करना है, ये ऑरेंज वाला, यानी कि ये है कश्मीर के फ्लैग का कलर। तो ये वाला इसमें मैंने फिल कर दिया। उसके बाद ये जो हमारा कलर है इसको क्या करना है, हमने इसमें वक्ती तौर पे ये यहाँ पर आपके पास ग्रीन कलर होता है, ये वाला, सॉरी ये वाला ग्रीन कलर, तो आपने ये वाला ग्रीन कलर कर देना है इसमें। अभी मैं आपको बताता हूँ आपने आगे क्या नेक्स्ट करना है। बल्कि इसको भी यही ग्रीन कलर कर देना और ये जो नीचे वाला है ना इसका कलर आपने अब कॉपी करना है और यहाँ से कॉपी कर लें। यहाँ पर आपके यहाँ पिक टूल होता है, वहाँ से कॉपी कर लेंगे तो आप ये डार्क जो है इसे यहाँ कलर कर दें और इसमें अब आपने इसी का F11 करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक एडिट फिल का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आपने जाना है यूनिफॉर्म फिल के अंदर और यहाँ पर अब आपके अंदर आपके पास की कुली कलर स्कीम एक आ जाती है, तो आप इसे यहाँ से लाइट कलर कर दें। ठीक है, तो ये इस वक्त मेरे को ख्याल से CMY मैंने जो पेज है उसे ऑन किया। आप RGB करना चाहते हैं तो RGB भी कर सकते हैं। ठीक है जी, मैंने RGB कर दिया, तो ये आपकी मर्ज़ी है। वैसे CMY ही रहने दें क्योंकि प्रिंट भी करवाया जा सकता है ये। तो मैंने ओके कर दिया, ये इसका लाइट कलर बन गया। अब आपने इन सारों को पकड़ना है। ठीक है, ये आपके पास सारे के सारे आ चुके हैं। आपने क्या करना है, मुझे अभी भी ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, मैं इसे और छोटा कर देता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस ज़्यादा हो।
ठीक हो गया जी। यहाँ पर अब अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये तीनों आ चुके हैं। मैंने इन तीनों को सिलेक्ट किया और पावर क्लिप कर देना है, पावर क्लिप इनसाइड। ठीक है, ये सारे मेरे पास इस वक्त पावर क्लिप हो चुके हैं। उसके बाद अब हमने यहाँ लिखना है, टेक्स्ट को ऐड करना है। ठीक है जी, टेक्स्ट को ऐड करना है। टेक्स्ट को ऐड करने के लिए सबसे पहले मेरे पास दो ईपीएस फाइलें पड़ी हैं। ठीक है जी, ये किस तरह इन पेज से बनती हैं ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि किस तरह बनाई जाती है। ठीक है जी, यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो आपने टेक्स्ट में ही इसे इंपोर्ट ईपीएस टेक्स्ट के अंदर ही इंपोर्ट कर देना है। ठीक है जी, दोनों को कर देना है। अब यहाँ पर अब आप F4 करेंगे तो ये आपके पास दोनों ही ईपीएस फाइल्स ऑन हो चुकी हैं। यहाँ पर सारा कुछ आपके पास डिटेल आ चुकी है। सबसे पहले हमने ये जो है 5 फरवरी योम यकजहती कश्मीर, इसे एडिट करना है। अच्छा, ये इस वक्त आपकी जो सारी फाइल है ईपीएस फाइल, ये देख रहे हैं, ये आपकी कंप्लीट ग्रुप है, तो आपने इसे अनग्रुप कर देना। ठीक है जी, अनग्रुप कर देना। और यहाँ पर आपके पास जो ये है, यहाँ पर सबसे पहले इसे सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद आपने इसकी जो सेटिंग करना चाहते हैं। ठीक है जी, मुझे काफ़ी ज़्यादा दूर लग रहे थे तो मैं इसकी सेटिंग नज़दीक थोड़ी करना चाह रहा हूँ, यानी कि करीब करीब थोड़े आ जाएं, क्योंकि इसमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था। ठीक है जी, मैंने यहाँ से ये डॉट के साथ इन्हें पकड़ा और यहाँ पर मैंने इसे रखा और ये मीम को मैंने उठा के यहाँ इसके ऊपर कर दिया। उसके बाद ये यकजहती आ गया और यकजहती को भी मैंने पकड़ा और यहाँ पर ले आया। ठीक है जी, जितना कम फासला होगा आपके फ्लैक्स पे उतना अच्छा लिखा जाएगा। वैसे आपकी मर्ज़ी, अगर आप नहीं डिस्टेंस को कम करना चाहते तो भी आपकी मर्ज़ी है। ठीक है जी, यहाँ पर आ गया। उसके बाद इसे भी मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ तक, और यूं ही आप अपने ये पूरे के पूरे जो उर्दू फ़ॉन्ट्स हैं, यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को थोड़ा नेक्स्ट वाली जो उर्दू मेरी लाइन है उसे ओके करते वक्त मैं अपनी वीडियो को फास्ट भी कर दूंगा। ठीक है जी, ले जी, यहाँ पर आपके पास ये पूरा सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पर जो मैंने 5 लिखा है, मुझे 5 अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसके बजाय खुद दूसरा लिखना चाह रहा हूँ 5। ठीक है जी, तो मैं यहाँ गया और मैंने 5 लिख दिया। और इसे आप अगर बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड कर दें, या अगर आपके पास कोई अच्छे फ़ॉन्ट्स हैं तो आप उसे अच्छे फ़ॉन्ट में भी सिलेक्ट कर लें। ठीक है, ये मेरे पास एक फ़ॉन्ट है लेमन मिल्क के नाम से, लेमन मिल्क, तो आप मैं इसमें रख रहा हूँ। अगर आपको ये बेहतर लगता है आप इसमें रख लें। ठीक है जी, इस वक्त आपके पास ये सारा फ़ॉन्ट आ चुका है। और ये 5 को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, काफ़ी छोटा लग रहा है। ठीक हो गया जी, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है, इन सारों को वेल्ड कर देना। वेल्ड करने के बाद ये आपके पास एक चीज़ बन चुके हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, इसका कलर ब्लैक कर देना, क्योंकि मैंने उस फ्लैक्स में ब्लैक ही कलर रखा हुआ था तो मैं इसमें भी इसे ब्लैक ही कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसकी थोड़ी सी इसे रोटेट किया। रोटेट करने के बाद मैंने इसे छोटा कर देना। ये देखें जी, यहाँ पर हमारा आ गया यकजहती। ठीक है, ये ठीक हो गया जी। यहाँ पर आप जहाँ आपको बेहतर एडजस्टमेंट लगे आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसे ब्लैक ही रहने देना, मुझे ब्लैक अच्छा लग रहा है, और थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। ठीक है जी, ये ले, और रोटेट भी थोड़ा सा कर देता हूँ। ठीक हो गया जी। ओहो सॉरी, मैंने जैसे उसको एक सिलेक्ट कर लिया पर मैंने इसे सिलेक्ट करना था यूँ, और उसके बाद ले जी, हमने यहाँ पर इन्हें बिल्कुल ओके कर लिया है इस लाइन को। ठीक है जी, तो आप वैसे उस तरीके से भी इसे कर लें छोटा, लेकिन यूँ आप अगर साथ साथ कर देते हैं तो पढ़ने में भी आसानी होती है और लाइन आपके फ्लैक्स में
एक्यूरेट भी आ जाती है। ठीक है जी, इसे भी मैंने वेल्ड कर लिया। वेल्ड करने के बाद मैंने क्या करना है जनाब, यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर इसे रोटेट किया मैंने। ठीक है जी, रोटेट करने के बाद मैं इसे ले आया यहाँ पर, क्योंकि वेल्ड है तो यहाँ पर ले आया, और मैंने इन्हें अब इस जो मेरा प्रिंट था इसमें मैंने इसे एडजस्ट करना है। ठीक है जी, तो मैंने इसका कलर जो है वो वाइट कर लेना है। आपको कोई भी अच्छा लगे, अगर किसी को कोई कलर भी अच्छा लगे तो आप वो कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह इसकी जो CDR फाइल है वो मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पर उसको पासवर्ड लगा होगा और उस पासवर्ड को जानने के लिए आपको मेरी वीडियो कंप्लीट देखनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो ये मैं पहले बता दूँ आपको। तो उसका पासवर्ड जो है वो इसी वीडियो के अंदर होगा, आपने वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करना है, तो फिर इंशाल्लाह आपको उसका पासवर्ड भी मिल जाएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हमने इसे ऐड कर दिया। यहाँ पर हमारा ये लाइन भी लिखी आ चुकी है। ठीक है जी, अब आप इसे अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने आपको एक फ़ॉन्ट बताया था, क्या नाम है इसका, अपना कश्मीर मार्च। अच्छा, इसके बारे में मैं बताता जाऊँ कि ये भी मैं जिस सॉफ्टवेयर से लिखा था उसका नाम किल कैप, यूट्यूब से खुद भी सर्च करना चाहते हैं तो सर्च कर सकते हैं। ठीक है जी, तो उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो बना के बता दूंगा। ये फ़ॉन्ट मैंने वहाँ से बनाया है। ठीक है, तो इसके अंदर भी कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, ये भी इन पेज की तरह ही एक सॉफ्टवेयर है, उसमें लिखा जाता है, लेकिन ये कैलीग्राफी के लिए यूज़ होता है। इसके अंदर क्या करना है, जिस तरह मैंने आपको पिछली एक वीडियो में ट्रेस के बारे में बताया था, आपने इसे भी ट्रेस कर लेना है। ठीक है जी, मैं इसे लाइन ट्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप कोई ट्रेस करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, और आउटलाइन ट्रेस। ठीक है जी, तो आप इनको जो अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। देखें, पहले ही इन्होंने अलग कर दिया। ठीक है जी, और ये मेरे पास मेरी जो फाइल है वो इस वक्त अनग्रुप का ऑप्शन दे रही है। मैं इसके पीछे एक वक्ती तौर पे बैकग्राउंड ऐड कर रहा हूँ। शिफ्ट पेज डाउन कर दूंगा। शिफ्ट पेज डाउन करने के बाद मैं इस पीछे पिंक जो है मेरा, इसे लॉक कर रहा हूँ ताकि मुझे पता लगता रहे मैं क्या बना रहा हूँ। मैं इसे अनग्रुप कर रहा हूँ। अनग्रुप करने के बाद यहाँ पर जो मेरा मीम है, मीम को ये देखें, अगर मैं इसको साइड पे करता हूँ तो ये यहाँ से साफ़ होती जाएगी। इसे भी यहाँ से आपने रिमूव करना है तो ये यहाँ से साफ़ हो जाएगी। जो इसके सर्कल्स वगैरह यहाँ से भी अगर आप रिमूव करेंगे, यहाँ से भी, तो ये आपके पास आपका जो अपना कश्मीर मार्च फ़ॉन्ट है, कैलीग्राफी है, ये कंप्लीट। इसे किताबत भी कहा जाता है और खुश खत भी कहा जाता है। ठीक है जी, पुराने वक्तों में से खुश खत ही कहा जाता था, तो ये वो लिखी गई है। तो अब आप इसे छोटा कर लें। ठीक है, जितना आप अपने फ्लैक्स पे ऐड करना चाहते हैं, तो आपने इसे रोटेट कर देना। ठीक हो गया जी, रोटेट कर लेना है, और रोटेट करने के बाद आपने इसे क्या करना है, यूं ये ले, यहाँ पर आपके पास रोटेट हो गया और यहाँ पर ये लिखा आ गया। ठीक है जी, आप इसका जो है अंदर से कलर जो है, मैं ये डार्क वाला जो मैंने ऊपर ग्रीन कलर किया हुआ है, इसे मैं ज़रा जूम कर लूँ क्योंकि वहाँ पर भी मेरे टेक्स्ट है, तो इसलिए F4 जो शॉर्टकट की है वो सारे को जूम कर देती है, जो कि हमारा फ्लैक्स भी नहीं होता। तो मैंने इसे जूम कर लिया। जूम करने के बाद मैंने क्या किया, ये वाला कलर मेरे पास पहले से सिलेक्ट था। अगर नहीं है तो आप यहाँ से पिक टूल पकड़ें, कलर पिकर टूल यहाँ होता है एक, और उसे पकड़ लें। यहाँ से पकड़ा और इसके अंदर फिल कर दिया। ठीक है, ये हो गया आपके पास फिल। बल्कि ये कलर नहीं है यार, वो ये कलर जो है वो मैंने चूँकि पावर क्लिप किया है तो सही कलर नहीं दे रहा, तो वो ये कलर है। ठीक है जी, ये कलर आ गया। आपने F12 करना है। ठीक है जी, कीबोर्ड से F12 कर लें, कीबोर्ड से नहीं करना। यहाँ पर नन लिखा हुआ है पेन के पास, यहाँ पर आपके पास नीचे, तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आउटलाइन का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। आपने यहाँ पर जितनी आउटलाइन देना चाहते हैं, मैं 4 आउटलाइन देना चाह रहा हूँ वाइट कलर में। अच्छा, इसके जो कॉर्नर्स वगैरह हैं, लाइंस वगैरह हैं, कैप्स वगैरह, इन्हें आप सेंटर में कर लें, और ये बिहाइंड वगैरह और इन सारी चीज़ों को आप सिलेक्ट कर लें। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपके पास ये भी आ गया लिखा हुआ। ठीक हो गया, यहाँ तक आपका जो फ्लैक्स है वो तकरीबन कंप्लीट हो गया। इसके अंदर मैंने एक ड्रॉप शेडो भी दिया है, तो आप वो भी देते हैं। यहाँ पर आपने जाना है ड्रॉप शेडो पे, और यहाँ पर इसे देना है ड्रॉप शेडो। अब आप देखेंगे कि ये अच्छे तरीके से नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा ब्लर ब्लर है। तो आपने यहाँ पर जो इसकी शो डाउन है, इसे आपने कर देना 1 पर। ठीक हो गया, और यहाँ पर आपके पास इसकी ट्रांसपेरेंसी आ रही है, ड्रॉप शेडो शो डाउन ट्रांस ओपेसिटी कह लें या ट्रांसपेरेंसी कह लें। ठीक है जी, तो ये है, इसे मैं कर देता हूँ 20 पे। तो यहाँ 20 कर लें, या अगर आपको ज़्यादा लाइट लग रहा है तो 30 कर दें।
तो ये देखें जी, आपके पास ये शेडो के साथ लिखा भी आ गया, यहाँ आपके नीचे शेडो भी आ गया। ठीक हो गया। बाकी हमारा जो चीज़ें बची वो यहाँ पर हमारा जो एड्रेस था, किधर से किधर तक श्रेली ने जाना है मार्च ने, और पिक्स वगैरह रह गई हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले एक और चीज़ यहाँ पर हमने अपना ऐड किया था कि तारीख वगैरह को और किस दिन क्या होगा। ठीक है जी। तो हम सबसे पहले यहाँ पर जो हमने एक पेंट ऐड किया था उसे भी यहाँ से अपने, यहाँ हमारे पास पेंट पड़ा है वहाँ से ब्रश से पकड़ के ऐड कर लेते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर इस पेंट को हमने कर लिया ट्रेस। ट्रेस करने के बाद जनाब आपने क्विक टाइम ट्रेस कर लेना है इसे। क्विक टाइम ट्रेस करने के बाद आपने इसमें से कोई भी पेंट आपको जो अच्छा लगे। ठीक है जी। वैसे मैंने जो पेंट इस्तेमाल ओहो जो पेंट मैंने इस्तेमाल किया था वो ये ऊपर ब्लैक वाला है। मैं बाकी दो डिलीट कर रहा हूँ। आप इनमें से कोई एक ही बल्कि आपको मिलेगा, क्योंकि सीरियल फाइल मैंने आपको एक ही देनी है। तो आप इन्हें इसमें से ये वाली ही ले लें, वरना तो आप गूगल से भी जाके पेंट इफेक्ट निकाल सकते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट्स दे देगा। ठीक है जी। मैंने एक ये यहाँ रख ली और इसी की एक यहाँ पर कॉपी ले ली। यहाँ पर हमारे पास ये कलर आ गया। यहाँ पर आपके पास आ जाता है ग्रीन कलर, यहाँ से घास ग्रास ग्रीन कलर, तो आप इसे इसमें अप्लाई कर दें, ये उनसे अलग ग्रीन कलर ऐड हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने अपना जो एड्रेस वगैरह लिखना है। जैसे 5 फरवरी को हो रहा है, तो मैं यहाँ पर पहले 5 फरवरी लिख लेता हूँ। ठीक है। 5 खाली लिखूंगा क्योंकि वो बाकी मैं इसका डिटेल बाद में लिखता हूँ। ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा ये 5, और मैं इसे कर रहा हूँ बोल्ड। बोल्ड करने के बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पर इसे ले जाना है, यहाँ पर जो मेरा पेंट है। ठीक, यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर आने के बाद मैंने अब यहाँ करना क्या है जनाब, यहाँ पर इसको जो F12 करके आउटलाइन मैंने देनी है, जो यहाँ पर ग्रीन कलर है वही आउटलाइन इसको दे देनी है मैंने। मैं आउटलाइन इसे देता हूँ 8 पे। ठीक है। और आउटलाइन मैंने इसे यही दे देनी है जो कि इसकी इस वक्त है। ठीक है जी। यहाँ पर जो आपके इस पेंट इफेक्ट की है, तो आउटलाइन मैंने इसे दे दी, आउटलाइन दे दी। तो ये देखें यहाँ पर आपके पास 5 भी लिखा आ गया है। आप इसका कलर अगर वाइट करना चाहते हैं तो वाइट कर लें। ठीक है जी। मैं वाइट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने एड्रेस बाकी तमाम लिखना है। तो यहाँ पर मेरा बाकी सारा जो डिटेल है वो लिखी हुई पड़ी हुई है। ये मैं इन्हें यहाँ से इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ F12। अच्छा, ये इनमें से कई चीज़ें हैं जो मैंने पहले से लिख के रखी हैं, ज़बर ज़ेर वगैरह उन पर लगा के। तो आपको अगर ज़रूर ये मैं दे दूँगा CDR फाइल में, आपके पास भी आ जाएंगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने किया कि यहाँ पर इसको भी मैं अनग्रुप कर लेता हूँ कि ये भी मेरी EPS फाइल थी। तो मैंने इसे यहाँ से पकड़ा और यहाँ पर आ गया फरवरी ब्रोज बुध। ठीक है जी। तो बुध लिखना है हमने। ये ब्रोज जो है इसे छोटा ही रहने दे, और ये बुध को हमने बड़ा करना है। ठीक है जी। बुध को हमने बड़ा कर देना है थोड़ा सा, तो इसके करीब भी कर देना है थोड़ा सा। ठीक है जी। तो ये आपके पास यहाँ पर आ गया। ठीक है जी, सारा डिटेल। अब आप इन्हें दोबारा इन्हें वेल्ड तीनों को कर लें, और करने के बाद इसमें कलर कर दें ब्लैक, क्योंकि मैंने ब्लैक कलर किया था। आपने अगर वाइट करना चाहते हैं आप इधर भी वाइट कर सकते हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं, क्योंकि हर एक के काम का अपना तरीकाकार होता है। ठीक है जी। तो मैंने ये लें जी, यहाँ पर इसे भी रोटेट करके यहाँ पर इसे भी ऐड कर दिया। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर था दिन 12 बजे, तो यहाँ पर मैं 12 लिख देता हूँ, 12। ठीक है जी। और इसे मैं बोल्ड कर रहा हूँ, ये सिंपल फॉन्ट है, इसे मैं बोल्ड कर रहा हूँ। ठीक है जी। और इसे यहाँ जो हमारे पास है शेप टूल, इसकी मदद से इसे थोड़ा करीब कर देते हैं। करीब करने के बाद जनाब मैंने यहाँ पर इसे दिन 12 बजे के आगे ही इसे अभी वक्तर पर रख देता हूँ, और दिन आगे कर देते हैं और 12 बजे इसके दरमियान में ले आते हैं। ठीक है जी। ये जो 12 बजे है ये दरमियान में आ जाएगा। इन दोनों को पकड़ा तो वेल्ड कर दिया, और ये दिन को भी इसके साथ अटैच करके वेल्ड कर देना है। ठीक है जी। ये वेल्ड हो गया। और यहाँ पर जाने के बाद कंट्रोल शिफ्ट पेज अप कर देना, और इसे स्मॉल कर दें आप जहाँ पर भी आप लिखना चाह रहे हैं। ठीक है जी। ये ख्याल रखना है क्योंकि बाद में पावर क्लिप सारा कुछ होना है, तो आपने इस ख्याल से इसे काम को करना है कि पावर क्लिप के अंदर आपको मसला ना करे ये। ठीक है जी। तो यहाँ पर आ गया ये, और इसे मैंने कर दिया ब्लैक। ब्लैक करने के बाद यहाँ पर जो है इसे यहीं छोड़ देना है अभी। ठीक है जी। तो ये भी हमारा कंप्लीट लिखा गया। यहाँ आ गया आपका मरकज़ सिरात मुस्तकीम, इसे भी हमने अब ओके करना है।
यहाँ पर पकड़ा सिरात मुस्तकीम को, और ये इसे भी आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी, और अपनी मर्ज़ी से। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसे एडजस्ट कर दिया, ठीक हो गया जी। ये हमारा लिखा गया मरकज़ सिरात मुस्तकीम, और यहाँ पर इसे पावर वेल्ड मैंने कर दिया, ठीक है जी। ये ताजबाग लाहौर, इसे भी पकड़ लें, और यहीं पर मैंने इसके ऊपर जो है इसे वेल्ड कर दिया, इनके इन तीनों को भी मैंने वेल्ड कर दिया, ठीक है जी। तो ये आपका एक मुकम्मल ड्रेस हो चुका है, ऊपर वाला एक, ठीक है। उसके बाद आपके पास ता कार्डियाज़म इंटरचेंज। तो कार्डियाज़म को भी थोड़ा जो है आप थोड़ा सा करीब करीब कर लें, ताकि ये ज़्यादा जगह जो है वो आपकी ना लें। ये लें जी, ये कार्डिया इंटरचेंज को मैं इस तरह ही रहने दे रहा हूँ, ठीक है जी। इसे भी मैंने पकड़ के वेल्ड कर दिया। वेल्ड करने के बाद आपके पास दोनों ड्रेसेस लिखे आ चुके हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, अब इन्हें एडजस्ट करना है। शिफ्ट पेज अप कर लें, शिफ्ट पेज अप कीबोर्ड से, ठीक है जी। बार बार मैं बता रहा हूँ ताकि किसी को मसला ना हो। अगर नहीं समझ आती तो टेंशन नहीं है, कीबोर्ड की नहीं समझ आती, आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑर्डर्स का ऑप्शन आता है। ऑर्डर्स के बाद यहाँ पर टू बैक पेज, टू लेयर्स का भी है, टू बैक पेज, टू फ्रंट पेज, और यहाँ पर सारे आपको पता लग जाएगा किस तरह आपने करना है इसे। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पर इसे लिख दिया मरकज़ सिरात मुस्तकीम, और मैंने इसका कलर भी डार्क ब्लैक कर दिया। उसके बाद यहाँ कायद-ए-आज़म इंटरचेंज आ रहा है, तो कायद-ए-आज़म इंटरचेंज को भी वेल्ड मैंने पहले से किया, इसका कलर ब्लैक कर लेता हूँ। ब्लैक करने के बाद यहाँ पर मैंने इसे एडजस्ट कर देना, फिर शिफ्ट पेज अप कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो मैं बैक कर देता हूँ, राइट क्लिक करूँगा यहीं पर, और यहाँ ऑर्डर्स में चले जाऊँगा। ऑर्डर्स में जाने के बाद यहाँ पर है फ्रंट टू पेज, टू फ्रंट ऑफ पेज, ठीक है। कंट्रोल होम का बटन भी इन्होंने दिया है, आप होम करना चाहते हैं, वरना तो यहाँ पर इनके सही इन्होंने दिया है टू फ्रंट ऑफ लेयर, शिफ्ट पेज अप, टू बैक, शिफ्ट पेज डाउन, ये सारा आप कर सकते हैं। वो देखें और डाउन चले गया, तो आप मैं अब शिफ्ट पेज अप कर लेता हूँ इसे दोबारा। तो ये देखें यहाँ अप आ गया, अप हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कायद-ए-आज़म इंटरचेंज। यहाँ पर इससे भी आप बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा कर लें, ठीक है जी, क्योंकि वो ज़्यादा से आते मुस्तकीम काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका था। तो ये भी मैंने ब्लैक कर दिया, और यहाँ पर मेरे पास बाकी बचा ता, और मैंने इस ता को भी शिफ्ट पेज अप किया और वेल्ड कर दिया, ताकि इसके नुक्ते वगैरह जो हैं वो वेल्ड हो जाएं इसके साथ। और इसका कलर भी मैंने वाइट कर दिया, ठीक है जी, ताकि वो एक सीक्वेंस आपको समझ आ जाए। ये आपका ड्रेस आ गया। ये सारे फ्लैक्स को अब आपने पकड़ना है, ठीक है जी। सारे के सारे को पकड़ के इसे राइट क्लिक करेंगे और पावर क्लिप इसके अंदर कर देना। अब आप देखेंगे आपका पूरा फ्लैक्स पावर क्लिप हो चुका है। बाकी यहाँ पर आपके पास यहाँ इंशाल्लाह ताला है, आपने इसे भी पकड़ना है और थोड़ा सा रोटेट कर देना है, ठीक है। रोटेट करने के बाद आपने यहाँ इंशाल्लाह ताला को एडजस्ट कर देना है। ब्लैक कलर में करना चाहते हैं ब्लैक कर दें। यहाँ पर एक ग्रीन कलर का ही, क्योंकि कलर स्कीम बहुत अहम चीज़ है, तो यहाँ पर आपके पास ग्रीन का ही एक डार्क ग्रीन शेड आ रहा होता है, आप उसमें करना चाहते हैं उसमें कर दें। मैंने उसमें कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आके नाम और हमारी एक पिक रह गई है, तो उसको क्या करना है जी, यहाँ पर मेरे पास पी के नाम से एक PSD फाइल है जिसमें इनकी तस्वीर है डॉक्टर साहब की। तो मैंने इसे यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप किया। तो सॉरी, ये मेरा पूरा फ्लैक्स ही आ गया गलती से, मैंने जो पिछला बनाया था। तो कोई मसला नहीं, मैं इसे ट्रेस भी नहीं होगा, कोई मसला नहीं। हम दूसरे किसी फ्लैक्स में से तस्वीर निकाल लेते हैं, ज़रूरी नहीं आपने यही तस्वीर लगानी है, मेरे पास और भी इमेजेस मौजूद हैं। जिस तरह मैं चलें यही इमेज लगा लेता हूँ, क्योंकि मैंने यही लगाई है जो पहले से मैंने फ्लैक्स बनाया था। ये मैंने Ctrl+C किया, और मैंने चले जाना है अपने इस फ्लैक्स पर, Ctrl+V कर देना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर मेरे पास ये इमेज आ चुकी है, मैंने इसे थोड़ा सा जूम कर लेना है, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने यहाँ पर डॉक्टर साहब की इमेज को थोड़ा सा शेडो भी देना है, ठीक है जी। वो भी मैं आपको बताता हूँ, वो भी मैं ड्रॉप शेडो की मदद से दूंगा किस तरह। यहाँ पर मैंने ड्रॉप शेडो देना है, इसे ड्रॉप शेडो किस तरह देना है ये देखें जी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसे आगे ले आया, यहाँ पर अब फिर ये काफ़ी ज़्यादा ब्लर है, तो आपने यहाँ कर देना है इसे 5, ठीक है। 5 करने के बाद यहाँ पर 30 कर देना है इसे, जो पहले मैंने आपको सेटिंग बता दी है, शेडो, फेदर और इसकी जो ओपेसिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, आप इसे इतना कर दें, ठीक है जी। यहाँ आपके पास शेडो भी नज़र आ गया, इसे भी राइट क्लिक करें और पावर क्लिक कर दें। ये लें जी, पावर क्लिप होने लगा, ये भी पावर क्लिप हो गया, ठीक है। ये भी आपके फ्लैक्स के अंदर ही में चलेगी। बाकी यहाँ पर आ गया आपका ये नाम डॉक्टर जलाली और ज़ेरे क़यादत, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैंने एक यूं लाइन ले लेनी है, ठीक है जी। रेक्टेंगल टूल की मदद से एक फ्रेम बना लेना है।
फ्रेम में कर देना है ग्रीन कलर। आप लाइट करना चाहते हैं लाइट कर लें, डार्क करना चाहते हैं डार्क कर लें, यही वाला कर दिया मैंने तो कलर, ठीक है जी। तो आप यही करना चाहते हैं यही कर दें। ट्रांसपेरेंसी टूल यहाँ से पकड़ा और यहाँ से इसे ट्रांसपेरेंस कर दिया, ठीक है जी। जितना भी आप करना चाहते हैं करने के बाद इसको पकड़ा और यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर भी डॉक्टर साहब के नाम को आपने पकड़ना है और स्मॉल कर लेना है, ठीक है, जितना आप यहाँ पर रखना चाहते हैं। शिफ्ट पेज आप कर दिया, ऊपर आ जाएगा ये, और सी ई वक्ती तौर पे भी मैं सी ई कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये यहाँ पर पूरा लिखा आपको नज़र आ रहा है नाम। इसका कलर ब्लैक करना चाहते हैं ब्लैक कर दें, वाइट करना चाहते हैं वाइट कर दें। मैंने वाइट किया था इसलिए मैं वही चीज़ कोशिश कर रहा हूँ कि बनाऊँ, क्योंकि हमेशा वो चीज़ नहीं बनती जो आपने पहले बनाई हो, ठीक है जी। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने लिया एक सर्कल। सर्कल लेने के बाद मैंने क्या करना है, इसी की कॉपी यहाँ ले लेनी है। किस तरह कॉपी लिया मैंने, यहाँ पर आपके पास आ रहा है लेफ़्ट क्लिक से आपने सेलेक्ट किया और जहाँ पर जहाँ तक कॉपी लेनी है वहाँ राइट क्लिक करेंगे तो ये देखें इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी, ठीक है। ये नीचे वाले को मैंने वाइट कलर कर दिया पर वो अभी आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि मैंने वाइट के ऊपर इसे रखा है, तो वाइट कलर कैसे नज़र आएगा। और यहाँ पर मैंने इसके अंदर डार्क ग्रीन कलर कर देना है। उसके बाद इन दोनों की मैंने कर दी आउटलाइन रिमूव करने के बाद मैंने इन दोनों को कर दिया कंट्रोल जी कर लेंगे। ऊपर ग्रुप का ऑप्शन है, बेशक राइट क्लिक करके ग्रुप कर लें, ठीक है। ये देखें ग्रुप ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर आप ले आए इसे और स्मॉल कर दें, ठीक है। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इधर की तरफ आ चुका है, ये देखें आप अगर यहाँ वाइट कलर रख के देखें तो काफ़ी ज़्यादा इधर आ चुका है। तो मैं इसे दोबारा अनग्रुप कर रहा हूँ। अनग्रुप करने के बाद मैंने इसे थोड़ा सा वापस यहाँ तक ले आया, ठीक है, ताकि वो बुरा भी ना लगे, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर मैंने लाने के बाद इसे क्या करना है, पकड़ने के बाद इसको राइट क्लिक करना और इस जो मैंने रेक्टेंगल में जहाँ नाम लिखा गया यहाँ पर पावर क्लिप करना है, तो ये इसके अंदर पावर क्लिप हो जाएगा, ठीक हो गया। और ये ज़ेरे क़यादत मेरे पास यहाँ मौजूद है और मैं इसे भी स्मॉल करके, और आप रोटेट करना चाहते हैं शिफ्ट पेज आप कर लें ताकि आपको नज़र आ जाए क्या आप कर रहे हैं। रोटेट करना चाहते हैं रोटेट कर ले, नहीं तो वो आपकी मर्ज़ी, ठीक है। मैंने रोटेट किया था उसमें भी, तो मैं इसमें भी रोटेट ही कर रहा हूँ। वाइट कर दिया, वाइट करने के बाद मैंने F4 किया तो देखें मेरे पास यहाँ पर मैंने इससे भी पूरी को पकड़ा और पावर क्लिप कर दिया, तो यहाँ पर मेरे पास मेरा फ्लैक्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है जी। इस फ्लैक्स की CDR फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक हो गया। तो इसका जो पासवर्ड है आप मेरी पूरी वीडियो वॉच करेंगे तो आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। और अगर अब आप यहाँ अपने सोशल मीडिया को कोई लिंक ऐड करना चाहे लिंक ऐड कर सकते हैं, यानी जो आपको बेहतर लगे जो आप इसमें ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और इससे पहले खुदा हाफिज़ करने से पहले मैं इसे एक्सपोर्ट भी कर दूं। कंट्रोल ई किया मैंने अपने कीबोर्ड से। अगर कंट्रोल ई नहीं करना चाहते आप तो यहाँ पर आपने इस फ्लैक्स को सिलेक्ट कर लेना है और फ्लैक्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एक्सपोर्ट। कंट्रोल ई यहाँ पर ऑप्शन वैसे ही आपको नज़र आ रहा है, एक्सपोर्ट कर देना है, ठीक है। एक्सपोर्ट डेस्कटॉप पे मैं कर रहा हूँ वक्ती तौर पे, आपको ठीक है डेस्कटॉप पे आप कर दें इसे एक्सपोर्ट। तो मैंने इसे डेस्कटॉप पे एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ पर मैं गया और मैंने 1 के नाम से इसे वक्ती तौर पे एक्सपोर्ट कर दिया। सॉरी ये PSD में मैंने सेव किया था, मैं कंट्रोल ई दोबारा कर रहा हूँ और यहाँ PSD में नहीं आपने JPG में करना है, JPG में एक्सपोर्ट करना है डेस्कटॉप पर। और 1 मैंने पहले से लिखा हुआ था, मैं दोबारा 1 कर देता हूँ। और ओनली सेलेक्ट पे अगर आप करेंगे तो आपका जो फ्रेम सेलेक्ट है ये उसे ही करेगा। मैं ओनली फ्रेम सेलेक्ट पे कर रहा हूँ और एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। इस नाम से मेरे पहले से भी कोई चीज़ मौजूद है तो मैं इसके साथ कोई भी नाम अभी लिख के वक्ती तौर पे आपको एक्सपोर्ट करके दिखा देता हूँ। ये देखें जी यहाँ मेरी सेटिंग पहले से हुई है। इस सेटिंग के ऊपर भी मैं इंशाल्लाह किसी दिन आपको बता दूंगा कि सेटिंग किस तरह करनी है। तो ये मेरे ख्याल से आपकी ये बन चुका है। कलर जो डल आ रहे हैं मैंने CMY के ऊपर RGB को अप्लाई किया हुआ है, तो इसलिए मेरे कलर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डल आ रहे हैं, ठीक है जी। तो इसकी कोई इतनी टेंशन, ये देखें मैंने अब CMY किया तो ये भी ख़राब हो चुके हैं, तो कोई मसला नहीं है, इनका टेंशन नहीं है। मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ इसे, ठीक है। एक्सपोर्ट करने के बाद जिस तरह ही यहाँ पर ये एक्सपोर्ट होके आ गया है, अब आप मेरे इस फ्लैक्स को देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो रिज़ल्ट है वो निकल कर आ चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। खुदा हाफिज़।